आरटीआई दस्तावेजों और मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्राम सभा प्रस्तावों में कथित अनियमितता के आरोप। नई दिल्ली। आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन विक्रांत भूरिया ने आरटीआई से प्राप्त कथित दस्तावेजों और कुछ व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्रों का हवाला देते हुए ग्राम सभा के प्रस्तावों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ ऐसे व्यक्तियों की सहमति अथवा अंगूठे के निशान वर्ष 2021 के ग्राम सभा प्रस्तावों में दर्ज हैं, जिनकी मृत्यु इससे कई वर्ष पहले हो चुकी थी। भूरिया द्वारा प्रस्तुत दावों के अनुसार बृजभान सिंह की मृत्यु वर्ष 2014 में हुई थी, जबकि कथित रूप से वर्ष 2021 के प्रस्ताव में उनकी अनुमति दर्ज दिखाई गई। इसी प्रकार फुलेश्वरी सिंह की मृत्यु 2018, जगबंधन सिंह गोंड की मृत्यु 2015 और चंद सिंह की मृत्यु 2017 में होने का दावा किया गया है, जबकि आरोप है कि वर्ष 2021 से संबंधित ग्राम सभा दस्तावेजों में उनकी सहमति अथवा अंगूठे के निशान दर्ज हैं। उन्होंने सुमारू सिंह और सोनमती सिंह का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि दोनों सिंगरौली कोल ब्लॉक के विरोध में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली आए थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आरोप है कि इसके बावजूद ग्राम सभा के संबंधित प्रस्ताव में उनके अंगूठे के निशान भी दर्ज दिखाए गए हैं। विक्रांत भूरिया ने इन कथित मामलों को आधार बनाते हुए ग्राम सभा की प्रक्रिया, दस्तावेजों की प्रामाणिकता और आदिवासी समुदाय की सहमति से जुड़े अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की है। मैं आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं, ये आरटीआई से मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और जो डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने भी मैं रख रहा हूं, जो कि ये सत्यापित करते हैं कि किस तरह से मरे हुए लोगों की अंगूठे लाए गए और उनसे अनुमति लेकर ग्राम सभाओं के प्रस्तावित किए गए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों को कि जरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार आप सबके सामने रखें। ये अंगूठा चोरी आज के नए भारत का एक आईना है कि किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी रजिस्टर और फर्जी ग्राम सभाओं से फॉरेस्ट राइट एक्ट का और पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा बृजभान सिंह जी का। यहां पर आप देखोगे कि दो दस्तावेज आपके सामने हैं। एक तरफ उनका डेथ सर्टिफिकेट है, दूसरी तरफ ग्राम सभा में जो अनुमति ली गई है उसमें अंगूठा है। बृजभान सिंह जी 2014 में चल बसे और इसका डेथ सर्टिफिकेट आपके सामने है। पर जो उनसे सहमति ग्राम सभा में ली गई, चाहे वो एजेंडा दिनांक 20 नवंबर 2021 हो या फिर बैठक में हस्ताक्षर 2021 में 24 नवंबर को हो, तो इसका मतलब 7 वर्ष बाद, उनके मरने के 7 वर्ष बाद उनका एजेंडा दिनांक 2021 में उनके हस्ताक्षर नहीं लेते हुए उनके अंगूठा लिया गया। दूसरा उदाहरण फुलेश्वरी सिंह, इनकी मृत्यु 2018 में हो गई और जो बैठक में हस्ताक्षर लिए गए वो 2021 में, जो अंगूठा लिया गया 2021 में लिया गया। तीसरा जगबंधन सिंह गोंड, इनकी मृत्यु 2015 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। चौथा उदाहरण चंद सिंह, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया 2021 में ग्राम सभा में लिया गया। पांचवा उदाहरण नंदलाल सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2014 में हो गई, पर जो इनका अंगूठा लिया गया ग्राम सभा में 2021 में लिया गया। छठा उदाहरण सुखवारिया सिंह खैरवार, इनकी मृत्यु 2017 में हो गई, पर इनका अंगूठा जो लिया गया ग्राम सभा की अनुमति में और खदान की अनुमति में और फॉरेस्ट के डाइवर्जन में वो 2021 में लिया गया। तो ये प्रमाणित सत्यापित कॉपियां मैं आप सबको उपलब्ध करवा दूंगा, जो कि ये स्थापित करती है कि आज पूरे देश में फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से जो लोग मर गए हैं उनके भी अंगूठे लिए जा रहे हैं, उनकी भी अनुमति ली जा रही है और जिंदा लोगों को मारने का काम एसआईआर में करते हैं, पर अंगूठा चोरी में ये मरे लोगों को जिंदा कर उनकी अनुमति लेकर आदिवासियों की जमीन छीनने का काम ये भाजपा की सरकार कर रही है। और आखिरी में एक और मैं उदाहरण आपको दिखाता हूं। ये उदाहरण है सुमारू सिंह और सोनमती सिंह का। कौन थे सोनमती और सुमारू? ये वो लोग थे जो सिंगरौली में
धिरोली कोल ब्लॉक का विरोध पूरी ताकत से कर रहे हैं। और ये डेलीगेशन लेकर दिल्ली आए थे राहुल गांधी जी से मिलने, उनके सामने पूरी बात भी रखी, जो आप बीती है वो भी बताई। पर इसमें मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज ये है कि इनका अंगूठा भी उस ग्राम सभा के प्रस्ताव में मौजूद है। अब आप बोलेंगे कि ये तो जिंदा है, तो अंगूठा आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, ये दोनों हस्ताक्षर करते हैं, अंगूठा नहीं लगाते। तो क्या बीजेपी सरकार पढ़े लिखे आदिवासियों को अंगूठा टेक बनाना चाहती है और इसी तरह से ये अपना विकास मॉडल आगे कर रही है? देखिए, इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटने का काम द्रोणाचार्य जी ने करा था और जो उनका अधिकार था वो लिया गया था। आज के भारत में मोदी सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति आदिवासियों का अंगूठा काटकर उनसे अनुमति ले रहे हैं और उनकी जमीन छीनने का काम